हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टैक्स स्लैब के बारे में। जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSC। तो इसको हम यस या नो करें। अगर आप यस करते हैं इसका मतलब आपने न्यू टैक्स वाले ऑप्शन को आपने चूज कर लिया है, और अगर नो करते हैं तो इसका मतलब आपने ओल्ड वाला ऑप्शन आपने चूज किया है। अब इसमें डिफरेंस क्या है इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो ये एक पीडीएफ फाइल है और ये इनकम टैक्स की साइट है, इसी के ऊपर से हम आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो ओल्ड ऑप्शन है ओल्ड टैक्स रेजिम, तो आप इसका देख सकते हैं। इसमें 2.5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, यानी कि 12,500 रुपये। लेकिन इसमें एक ये है कि अगर आपकी इनकम है, अगर 5 लाख रुपए में से 1 रुपये भी कम है, यानी कि 4,99,999 रुपये भी अगर आपकी इनकम है तो फुली एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर 5 लाख रुपए की इनकम है तो आपको 5% का टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो कुल मिला के 12,500 रुपये का टैक्स उस पर बन जाता है। उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, यानी कि 5 लाख से अबव और 10 लाख से कम, अगर उसके बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% उस पर देना पड़ेगा। मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख उसके ऊपर 12,500 रुपये प्लस 20%, इसके बीच में अगर आपकी इनकम है तो 20% उसका जुड़ जाएगा। उसके बाद में अबव 10 लाख, अगर आपकी जो इनकम है 10 लाख से अबव है तो उसके ऊपर आपको 30% का आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और 1,12,500 रुपये ये इसलिए बन गए हैं क्योंकि 12,500 आपके 2.5 लाख से 5 लाख तक के हो गए। उसके बाद में 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, यानी कि 5 लाख का 20% आपका 1 लाख रुपये हो जाता है। तो दोनों को ऐड करने के बाद में 1,12,500 रुपये प्लस 30% 10 लाख से अबव वाली जितनी भी आपकी इनकम है उसके ऊपर लगेगा। तो ये तो था ओल्ड वाला ऑप्शन। अब इसके बाद में हम न्यू वाले टैक्स वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो इसमें भी सेम वही है, 2.5 लाख रुपए तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख रुपए से लेकर, यानी कि 2,50,001 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कि 12,500 रुपये। इसके बाद में सेम वही है, 5 लाख 1 रुपये से लेकर 7,50,000 तक की अगर आपकी इनकम हो तो उसके ऊपर आपको 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस वाले जो 5% वाला था इसके 12,500 हो जाते हैं। उसके बाद में उसमें ऐड हो जाएगा 10% 5 लाख से अबव और 7.5 लाख रुपए से कम वाली इनकम का, तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में 7,50,001 से लेकर 10 लाख तक के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 37,500 रुपये हो जाते हैं। आपके 7,50,000 तक की इनकम अगर आपकी है तो उसका टैक्स आपका 37,500 हो जाता है, प्लस उसमें 7,50,000 से अबव और 10 लाख से कम, यानी उसके बीच की अगर आपकी इनकम है तो उसका 15% आपको इसमें ऐड करके वो आपका टैक्स बन जाएगा। इसके बाद में 10 लाख रुपए से लेकर 12,50,000 तक की अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको 20% देना होगा, और उसमें 75,000 रुपये आपके ऐड हो जाएंगे 10 लाख तक की इनकम के। इसके बाद में आपकी इनकम अगर 12,50,001 रुपये से लेकर 15 लाख तक की है तो उसके ऊपर आपको 1,25,000 प्लस 25%, 12,50,001 से लेकर 15 लाख से के बीच की जो है आपका उसके ऊपर आपको 25% देना पड़ेगा। और अगर 15 लाख से अबोव है आपकी इनकम तो उसके ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। तो ये था इसका टैक्स स्लैब, तो इसलिए हम इसको चूज करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे पूरी कैलकुलेशन निकालेंगे तो जो हमें बेनिफिट है वो ओल्ड वाले में हमें ज़्यादा बेनिफिट है, तो हम इसलिए ओल्ड वाले को ही सिलेक्ट करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।